वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चलें। ओकाड़ा JNN न्यूज की खबर पर एक्शन। वालिदा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हवेली लिखा में मुनव्वर नामी शख्स ने अपनी मां को बीवी के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। JNN पर खबर नशर होने पर DPO ओकाड़ा ने नोटिस ले लिया। इस पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा JNN ओकाड़ा राना मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। राना सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। ओकाड़ा JNN की खबर पर एक्शन। वालिदा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हवेली लखा में मुनव्वर नामी शख्स ने अपनी मां को बीवी के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। JNN पर खबर नशर होने पर DPO ओकाड़ा ने नोटिस ले लिया। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, क्या तफसीलात हैं, इस बारे में आगाह कीजिएगा। तकनीकी खराबी के बायस हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से नहीं हो पा रहा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। ओकाड़ा JNN न्यूज की खबर पर एक्शन। वालिदा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हवेली लखा में मुनव्वर नामी शख्स ने अपनी मां को बीवी के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। JNN पर खबर नशर होने पर DPO ओकाड़ा ने नोटिस ले लिया। इस पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आम खबर से आपको आगाह करते चले। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून जख्मी, जबकि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक ही खातून जख्मी हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके खुईरटा सेक्टर पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की। भारतीय फौज की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर एक खातून जख्मी हो गई। DGI SPR के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग के बाद पाक फौज ने मौसर जवाब दिया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। DGI SPR ने बताया कि भारतीय फौज की जानिब से LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और जंगबंदी माहिदे के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का पोल एक बार फिर खुल गया। चंद रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी, जिससे एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का ढेर लग गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का पोल एक बार फिर खुल गया। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। चंद रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी भी लाउंज में दाखिल हो गया। थाना गुजर खान के इलाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट को बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई खुफिया इतलात पर की गई। भारतीय एजेंसी रॉ के अहम कारिंदे जलाल को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट की निशानदही में भी मुलव्विस रहा। मुलजिम की निशानदही के बाद भारतीय फौज पाकिस्तान आर्मी को चेक पोस्ट को निशाना बनाती थी। गिरफ्तार कारिंदे के खिलाफ 18 जुलाई को हसास इदारे के आला अफसर की मदयत में फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किया गया भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा पंजाबी कोटली का रहायशी निकला। गिरफ्तार किए गए कारिंदे को मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली, गैस के बिलों और आटे की कीमतों में आए रोज के इजाफे की वजह से एहतजाज की धमकी दे दी है। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त एक नान बाई के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या माजरा है, बताइएगा।
जी, नान भाई एसोसिएशन की जानिब से एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान को धमकी दे दी गई कि अगर उन आटे की कीमतों में कमी ना की गई और गैस के जो उनके मुजवज़ा बिल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन पे कोई नज़रसानी ना की गई तो उन्होंने पूरे शहर को जाम कर देने की धमकी दे दी है और तमाम दुकानात, तमाम तंदूरों के जितने भी तंदूर हैं वो सारे के सारे बंद किए जाएंगे और इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च किया जाएगा। मेरे साथ एक नान भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आया क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत पेश आ गई है। और इससे अहम बात, सबसे बात ये कि नान भाई एसोसिएशन के जो इस वक्त जो ज़िम्मेदारान हैं वो हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं, तंदूर क्यों बंद कर रहे हैं, गैस की उनकी क्या ऐसे मामलात हैं कि उनका जो गुजर बसर नहीं होती, क्यों कि अवाम को भी बहुत सी मुश्किलात इस वक्त दरपेश है आटे के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, तो क्या कहेंगे जी आप? अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात यह है ना, हम रोटी इसलिए इतनी पतली वो दे रहे हैं ना, कुछ हुकूमत की तरफ से हमें आटा बहुत महंगा मिल रहा है, एक एक बोरी के साथ 3-3, 4-4 हज़ार रुपया महंगा दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल कभी हल ना हुई तो फिर हम तो एहतजाज करेंगे। तो इसके आगे जाके भी तो ये है, गैस के भी बकाया जात हैं, वो भी इतने बिल हमारे आ रहे हैं, उसके भी बकाया जात हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो जी, आपने नान भाई की एक बात सुनी कि तंदूर तो चला रहे हैं लेकिन इनको भी मुश्किलात है, आटा महंगा और हुकूमत की जानब से आटा भी महंगा मिल रहा है। इसके साथ साथ गैस के बिलों में भी किसी किस्म की खातर खा कमी नहीं की गई और सरकारी तौर पर भी जो नान भाई के जो ज़िम्मेदारान थे उनको आटा मिलता था, लेकिन वो भी इस वक्त जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनकी मिली भगत और हुकूमत की मिली भगत की वजह से इनको आटा भी सस्ता नहीं दिया जा रहा। इस वजह से इनका ये कहना है कि ये एहतजाज में जाएंगे और एहतजाज तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते। जी, बहुत शुक्रिया अदनान हैदर, बड़ी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और रावलपिंडी में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना के बचाव के लिए लाखों के क्लोरीन की थैले ज़ाया और डिसइंफेक्टिंग टनल गैर फाल होने से कौमी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी में क्लोरीन की सैकड़ों थैले बर्बाद, जबकि आवाम पर कोरोना से बचाव के लिए क्लोरीन की जगह पानी का छिड़काव होता रहा। कॉरपोरेशन सब्जी मंडी और पीरवधाई मुसाफिर खाने में लगाए जाने वाले डिसइंफेक्टिंग टनल में पानी डालकर टरखाया जाता रहा। इसके अलावा सब्जी मंडी में लगाया गया डिसइंफेक्टिंग टनल गायब और अड्डा पीरवधाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी में पड़े टनल गुज़िश्ता 2 माह से गैर फाल और ख़राब पड़े हैं। 4 लाख की खती रकम से खरीदे गए टनल से कोरोना वबा के दौरान आवाम तो फ़ायदा ना उठा सके, अलबत्ता कबाड़िए ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, जिससे हुकूमत पंजाब की बेहतरीन अवामी काविश को लाखों का टीका लगेगा और बोझ गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा। ओश शरीफ में कौमी शाहराह पर मुसाफिर को दरख्त से जा टकराई, खवातीन बच्चों समेत 17 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक, तिब इमदाद के लिए जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बारे में अपडेट्स करने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे अब्दुल मस्तवी से। अब्दुल मस्तवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अब्दुल मस्तवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल, ये उच्च शरीफ के करीब मोटरवे इंटरचेंज के करीब जो है ये वाकया पेश आया है। कार का जो फैमिली लाहौर से कराची जा रही थी, जिसमें बच्चों समेत 4 बच्चे थे और 3 बड़े फैमिली के लोग थे। 7 लोग वो जख्मी हुए हैं, जबकि दूसरा वाकया जो है वो अलीपुर की तरफ बस आ रही थी कराची से, वो एक दरख्त से जा टकराई है ओवर स्पीड होने की वजह से। तो 10 मुसाफिर जो है वहाँ पे भी जख्मी हुए हैं। वहाँ पे मौका पे रेस्क्यू 1122 की टीमें पहुंची और उन्होंने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तमाम जख्मियों को जो है वो PVH बहावलपुर जो है वो रेफर कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मकामी इंतजामिया की तरफ से जुर्माना और हुकूमती मुकर्रर करदा रेट पर नान की फरोख्तगी में रुकावट पर खानपुर के नानबाइयों ने हड़ताल कर दी। खानपुर के नानबाइयों ने एहतजाजन हड़ताल करते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी और एहतजाजी मुजाहरा भी किया।
नान भाइयों का कहना था कि खानपुर में 7 साल कबल मुकामी इंतजामिया ने जो रेट दिए, इसी रेट पर अब नान फरोख्त नहीं कर सकते। मैदे का थैला 1400 रुपये से बढ़कर 3300 रुपये का हो गया है। इन एहतजाजी नान भाइयों का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने नान 15 रुपये का ऐलान किया, मगर मकामी इंतजामिया अब भी हमें पुराने नरखों पर फरोख्ती पर मजबूर कर रही है। सरगोदा से अहम खबर देते चले। सरगोदा 47 शुमाली में घर के अंदर अचानक आग बढ़ उठी। आग लगने के बायस 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तीव्र इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा JNN सरगोदा मोहम्मद उमर से। जी उमर, क्या तफसीलात है, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा के इलाका 47 शुमाली घर के अंदर अचानक जो है आग भड़क उठी। आग लगने से 4 अफराद जो है बुरी तरह झुलस गए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजह का हाल अभी तक मालूम नहीं हो सकी, तफ्तीश जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान में 2 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश बरामद। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस। RPO बहावलपुर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। खानबेला का रहायशी 5 साला अली हसन 13 अगस्त से लापता था। गुमशुदगी की इत्ला पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। लाश की इत्ला पर पुलिस ने बस्ती सियाला में लाश बरामद की, जो शनाख्त के बाद लापता बच्ची अली हसन की निकली। बच्ची की लाश देखते ही मां गम से निढाल हो गई। पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ताहम 15 रोज में कमसिन बच्चे के कत्ल का ये दूसरा वाकया है। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चे के कत्ल का नोटिस लेते हुए RPO बहावलपुर जुबैर दरेशक से रिपोर्ट तलब कर ली। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ।
viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। ओकाड़ा JNN की खबर पर एक्शन, वालिदा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हवेली लखा में मुनव्वर नामी शख्स ने अपनी मां को बीवी के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। JNN पर खबर नशर होने पर DPO ओकाड़ा ने नोटिस ले लिया। इस पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, क्या तफसीलात है, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज हवेली लखा में मुनव्वर नामी शख्स ने अपनी वालदा को बीवी के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी खबर JNN पर नशर हुई तो DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, जिसके बाद पुलिस हवेली लखा ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम मुनव्वर ने अपनी वालदा पर पैसे मांगने की वजह से तशद्दुद किया, अपनी बीवी के साथ मिलकर तशद्दुद किया। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। जोही के इलाके काछू में सैलाब सूरत हाल के 9 रोज बाद भी मुलाते जिंदगी बहाल न हो सके। 200 देहात समेत जोही से वाही, पांधी और गोरख हिल जाने वाली राब्ता सड़कें भी बहाल न हो सकी। आज 9 रोज के बाद भी जोही के इलाके काछू में सैलाब के बायस 200 से ज्यादा देहात और जोही से वाही, पांधी और गोरख हिल स्टेशन का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। महकमा अनहार और प्रोवेंशनल हाईवे की जानिब से रास्तों की बहाली के लिए सड़कों का काम सुस्त रवि से जारी है। सैलानी ट्रस्ट की जानिब से रोजाना हजारों मुतासरीन में खाना तकसीम किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं, गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा हो गया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां न होने के खिलाफ तहसील जोही में शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मंडी बहावलदीन के मुजाफिरे को बासर कब्जा माफिया ने मैदान जंग बना दिया। बासर अफराद जमीन पर कब्जा की कोशिश के लिए मेहनत कश को ललकारते हुए अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। दौरान फायरिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कानून से बेखौफ बिगड़े नौजवानों के कारनामों से इलाका मकीन पर खौफ तारी। नवाही गांव फेरे में 2 दर्जन से ज्यादा बिगड़े नौजवानों ने लजपाल ग्रुप के नाम से क्रिमिनल नौजवानों का ग्रुप बना रखा है, जो कभी किसी को तशद्दुद का निशाना बनाते और फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते। इसी तरह मंडी बहावलदीन के नवाही गांव फेरे में उन्हें बिगड़े नौजवानों ने जमीनों पर कब्जा करने के लिए दिन दिहाड़े सीधी फायरिंग करते रहे। फायरिंग का सिलसिला कई घंटे से जारी रहा। बासर कब्जा माफिया फायरिंग करते हुए वीडियो बनाता रहा और अपने सोशल मीडिया पेज लजपाल ग्रुप पर अपलोड भी करता रहा। DPO मंडी बहावलदीन ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया तो SHO फालिया ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। आरिफवाला के नवाही गांव में ट्रैक्टरों की जोर आजमाई का मुकाबला। एक ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टरों को मुखालिफ सिमत में जंजीरों से बांधकर खूब जोर आजमाई की गई। जीतने वाले ग्रुप का ढोल की थाप पर रक्स, जीतने वाले को 30,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। मुकाबले में बड़ा ट्रैक्टर अपने मुकाबिल 2 ट्रैक्टरों को अपनी तरफ खींच कर ले गए और मुकाबला जीत गया। मुकाबला देखने के लिए मुख्तलिफ देहात के इलाका मकीनों का जमा गफीर लग गया और लोग अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हुए नारे लगाते रहे। मुकाबला जीतने वाले मैसी 385 के मालिक को 30,000 रुपए इनाम से नवाजा गया। जीतने वाले ग्रुप के हामियों का ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते हुए पूरे गाँव का चक्कर लगाया गया। आरिफवाला THQ अस्पताल में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान और CEO हेल्थ डॉक्टर अतर इकबाल की शिरकत। आरिफवाला डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने बच्चों की पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद कमाल मान का कहना है कि मुल्क में पोलियो के आखिरी केस तक ये जंग जारी रहेगी। जिला भर में 5 साल से कम उम्र
3,53,860 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मजमूई तौर पर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए 739 टीमें तश्कील दी गई हैं। 654 टीमें घरों में जाकर जबकि 85 हेल्थ मराकज़ पर कतरे पिलाएंगी। कंथकोट का रुख करते हैं। कंथकोट में शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल ने एहतजाज किया। एहतजाज कंथकोट प्रेस क्लब से लेकर घंटा घर चौक तक किया गया। एहतजाज में शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि मेहराबपुर के सीनियर सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस मुश्ताक को पुलिस सरपरस्ती हासिल है। सहाफ़ी बरादरी के मुसलसल एहतजाज के बावजूद भी पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिलों को गिरफ्तार कराएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान की तरह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत सुमंदरी में भी पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। सुमंदरी में मीडिया प्रेस क्लब सुमंदरी की जानिब से 1000 पौधा लगाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान और मीडिया प्रेस क्लब के सुमंदरी के सदर सुहेल सरवर ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पाकिस्तान में पौधे लगाए जा रहे हैं। सुमंदरी में 5000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए, जबकि मीडिया प्रेस क्लब सुमंदरी की जानिब से भी 1000 पौधा लगाया गया। शजरकारी मुहिम के तहत सायादार, फलदार और डेकोरेशन वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी फैसल सुल्तान और सदर मीडिया प्रेस क्लब सुमंदरी सुहेल सरवर ने अपनी ज़ेर निगरानी पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। सुहेल सरवर का कहना था कि हम पाकिस्तान को सरसब्ज देखना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज़।